नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था बाल विकास, उसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, जिसके अंदर हम देखेंगे शारीरिक विकास और सामाजिक विकास। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों अवस्थाओं के अंदर शॉर्ट नोट्सों के माध्यम से आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा दोस्तों। एक बार आप समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर सभी साथी जरूर करें। चलते हैं दोस्तों वैसे तो विकास है वो बहुत प्रकार का होता है, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे शारीरिक विकास और दोस्तों सामाजिक विकास। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक विकास। अब बात आ जाती है कि शारीरिक विकास किसे कहते हैं। शारीरिक विकास का अभिप्राय शारीरिक अंगों के विकास में आकार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली शारीरिक कार्य कुशलता ही है। तो दोस्तों शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है? जो हमारे अंग होते हैं उनमें जो विकास होता है, उनमें आकार में जो परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन होने के बाद में जो हमारे शरीर के अंग है उनमें जो कार्य कुशलता आती है, उसी को क्या कहते हैं? शारीरिक विकास कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ज्यादा हम यहां पर बातें करेंगे नहीं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो ही हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में क्या क्या शारीरिक विकास होता है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, भार, नवजात शिशु या बालक का भार होता है वो होता है 7.15 पौंड, 3 किलो 245 ग्राम। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग में भी इनका आंसर आपको लगभग भी देना पड़ सकता है दोस्तों। नवजात शिशु यानी बालिका का अगर हम बात करें, नवजात शिशु का 7.15 पौंड होता है, लेकिन नवजात जो शिशु बालिका की अगर हम बात करें तो होता है 7.13 पौंड, मतलब 3 किलो 240 ग्राम के आसपास दोस्तों। प्रथम 4 से 6 माह के भार है जो दुगुना हो जाता है दोस्तों। यह जो क्वेश्चन का है ना, यहां से अच्छी तरह क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखिए ध्यान से, जन्म के समय से 4 या 6 महीना का जो बालक होता है दोस्तों, उसका भार है जन्म से दुगुना हो जाता है, 1 वर्ष के अंत तक तिगुना हो जाता है। अगर जन्म के समय कोई बालक 2 किलो का है तो 4 से 6 माह में वो 4 किलो का हो जाएगा, 1 साल बाद में वो कितने का हो जाएगा? 6 किलो का हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरे वर्ष में भार आधा पौंड प्रति माह की दर से बढ़ता है। दूसरा जो वर्ष है दोस्तों, उसमें हर महीने जो भार है वो आधा पौंड प्रति माह की दर से बढ़ने लग जाता है, और शैशव अवस्था के अंत में 38 से 43 पौंड हो जाता है। शैशवावस्था के जैसे ही अंतिम समय आता है 5 से 6 वर्ष, तब तक जो बालक है उसका भार 38 से लेकर 43 पौंड के मध्य उसका लगभग भार हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे लंबाई की। तो दोस्तों लंबाई, बालक की ऊंचाई, नवजात शिशु है उसकी बालक की जो ऊंचाई है वो होती है 20.5 यानी 20.5 इंच होती है दोस्तों। बात करें नवजात यानी शिशु बालिका की तो उसकी कितनी होती है? 20 इंच होती है। प्रथम वर्ष में लंबाई 10 से 12 इंच बढ़ती है तथा बाद में धीमी गति से बढ़ती है। प्रथम वर्ष में जो ऊंचाई है वो 10 से 12 इंच तक बढ़ जाती है और बाद में धीमी गति के साथ ये बढ़ती रहती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हम शैशवावस्था के अंदर सिर का आकार और मस्तिष्क का भाग। नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का 1/2 या 25% होता है। 1/4 है दोस्तों, यहां पर 1/4 या 25% होता है। प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसके बाद गति है वो धीमी हो जाती है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। प्रथम 2 वर्ष में यह दुगुना हो जाता है दोस्तों। 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। जब 5 वर्ष की आयु होती है उस समय जो मस्तिष्क है बालक का वो 80% तक क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों दांतों के बारे में। शैशवावस्था में जब शिशु 6 महीने का होता है तो दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 से 6 महीने के शिशु के दूध के जो दांत होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रथम नीचे के आगे के 2 दांत आते हैं जिनकी संख्या 1 वर्ष के अंत में 8 हो जाती है, और 4 या 5
वर्ष की आयु में सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सभी जो दूध के दांत होते हैं वो किस एज तक पूरे निकल जाते हैं, तो 4 से 5 वर्ष में पूरे निकल जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, 1 वर्ष के अंत तक कितने जो है शिशु 1 वर्ष का होता है तो उसके कितने दांत निकल आते हैं दूध के, तो 8 दांत है वो निकल आते हैं। आगे देखते हैं हड्डियां। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत बार पूछा जाता है, 270। ये हड्डियां कोमल व लचीली होती है, जो भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं रहती है, लेकिन कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्वों के कारण दिन प्रतिदिन हड्डियां मजबूत होती है। इसे अस्थि निर्माण कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अन्य अंग के बारे में क्या दिया गया है। नवजात शिशु की मांसपेशियों का कुल भार 23% होता है। जो नवजात शिशु है उसका कुल वजन है, उसमें से मांसपेशियों का वजन 23% होता है। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो प्रति मिनट 140 बार धड़कती है दोस्तों। बात करते हैं टांगे की, तो टांगे 1.5 गुनी, भुजाएं 2 गुनी हो जाती है। तो शेषवावस्था के अंदर जो टांगे हैं वो 1.5 गुना आकार ग्रहण कर लेती है, 1.5 गुना लंबाई बढ़ जाती है, और भुजा है उनका आकार 2 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। यह होता है शारीरिक विकास शेषवावस्था के अंतर्गत। आगे चलते हैं, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को देखते हैं दोस्तों। तो बाल्यावस्था में बालक या बालिका दोनों का भार बढ़ता है और 80 से 95 पाउंड हो जाता है। जो 38 से 43 या 38 से 42 पाउंड था जो शेषवावस्था के अंत तक, वो बाल्यावस्था के अंत तक 80 से 95 पाउंड तक हो जाता है बालक या बालिका दोनों का भार। बात करते हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ऊंचाई में कुल वृद्धि 10 से 12 इंच होती है। तो बाल्यावस्था में लगभग ऊंचाई है वो 10, 11, 12 इंच के लगभग बढ़ती है दोस्तों। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार। 9 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ सिर का 90% व 10 वर्ष की आयु में प्रौढ़ सिर का आकार 95%। मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग 90% हो जाता है। दोस्तों आराम से समझिए इस चीज को, यहां से सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 9 वर्ष की आयु में जो सिर का आकार है वो प्रौढ़ सिर, यानी जो पूर्ण रूप का सिर बनेगा उसका 90% है वो 9 वर्ष में बन जाता है। 10 वर्ष की आयु में पूर्ण जो हमारा मस्तिष्क है या सिर है वो बनना है, उसका 95% सिर है वो बन जाता है। मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग 90% हो जाता है। यानी 9 वर्ष की जब आयु आती है तो मस्तिष्क का जो भार होता है वो जितना होना चाहिए उसका 90% 9 वर्ष की आयु तक हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दांतों की। 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। वह 11 से 12 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से सीधा बन सकता है, जो दूध के दांत है वो कब गिरने प्रारंभ होते हैं और कब तक वो गिर जाते हैं। तो 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत है वो गिरने प्रारंभ हो जाते हैं, और 11 से 12 वर्ष की आयु तक जो सभी दूध के दांत होते हैं वो क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। वह उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। आगे बात करते हैं हड्डियां। छोटी छोटी हड्डियों के बनने के कारण हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या होता है, जो नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती है उनके अंदर फिर निर्माण होता है, और जो हड्डियां हैं बाल्यावस्था में लगभग 350 हड्डियां हो जाती है। लेकिन दोस्तों आगे किशोरावस्था में इनमें फिर जुड़ाव होगा और ये कम हो जाएगी, जो आगे देखेंगे हम। अन्य अंग। 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27%, 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 33% हो जाता है। जो शेषवावस्था में हमने देखा था 23% था, वो 9 वर्ष की आयु तक 27% हो जाता है पूरे शरीर का। जो मांसपेशियों का भार है वो पूरे शरीर के भार का, और 12 वर्ष की आयु तक ये 33% हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, 6 वर्ष में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार हो जाती है। शेषवावस्था में हमने देखा था जो ज्यादा थी, लेकिन यहां पर कितनी हो जाती है, 100 बार हो जाती है। 12 वर्ष में 85 बार हो जाती है, और यौन अंगों का विकास है वो शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में शारीरिक विकास।
किशोरावस्था में क्या शारीरिक विकास होता है? तो किशोर व किशोरियों दोनों का भार बढ़ता है और भार में अंतर 25 पाउंड का हो जाता है। जो बाल्यावस्था में भार है उसमें 25 पाउंड तक जो भार है वृद्धि हो जाती है। ऊंचाई की बात करें अगर, तो 16 वर्ष की आयु तक किशोरियों अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती है, जबकि किशोर 18 वर्ष के बाद भी बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, 16 वर्ष की जो किशोरियां होती है, बालिकाएं होती है, वो अपनी पूर्ण ऊंचाई है उसको प्राप्त कर लेती है, लेकिन जो बालक होते हैं वो 18 वर्ष नहीं है, 20-21 वर्ष तक भी उनकी जो लंबाई है वो बढ़ती रहती है। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार, सिर अपना प्रौढ़ आकार ग्रहण कर लेता है। किशोरावस्था में सिर अपना प्रौढ़ आकार ग्रहण कर लेता है। मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दांत। यहां दांतों की संख्या 28 हो जाती है। तो जो दूध के दांत थे वो बाल्यावस्था में टूट जाते हैं और नए दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं, और कुल 28 दांत है किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है परिज्ञा दंत या अक्कल दांत प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में आ जाती है। परिज्ञा दंत या अक्कल दांत अन्य होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, किशोरावस्था के अंत में या प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में आ जाते हैं। तो दोस्तों जिसको हम अक्कल दांत कहते हैं ना, उनकी संख्या होती है 4, और ये कब आते हैं? ये प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में आते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हड्डियां। छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। जो बाल्यावस्था में हमारे 350 हड्डियां थी वो आपस में जुड़ जाती है, और किशोरावस्था के अंत तक इन हड्डियों की संख्या शरीर के अंदर 206 है वो रह जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं अन्य अंग। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार। जो किशोरावस्था में हमने देखी थी कि 6 वर्ष या 7 वर्ष का बालक होता है, उसकी 1 मिनट में कितनी थी? 1 मिनट के अंदर उसकी हृदय की धड़कन थी 100 बार। फिर उसमें 9-10 वर्ष का बालक होता है, उसकी 85 बार आ जाती है। लेकिन किशोरावस्था में ये 1 मिनट में 72 बार, और ये है जो प्रौढ़ावस्था में भी 1 मिनट में 72 बार रहेगी, फिक्स हो जाती है। और यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। मांसपेशियों का भार कुल भार का 44% हो जाता है। शैशवावस्था में 23 था, उसके बाद बाल्यावस्था के शुरुआत में यह हुआ था 27, उत्तरार्ध बाल्यावस्था में हुआ 33, और किशोरावस्था अंत तक यह हो गया 44%। तो मांसपेशियां जो शरीर का भार है उसका 44% भार है, वो मांसपेशियों का भार होता है दोस्तों। यह हो गया हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सामाजिक विकास, जो है हमारा शारीरिक विकास। आगे हम देखेंगे दोस्तों सामाजिक विकास। बात करते हैं सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है। सामाजिक संबंधों में परिपक्वता, कोई बालक है जो सामाजिक जो क्षेत्र है उसके अंदर जितनी परिपक्वता प्राप्त करता है उसको ही क्या कहा जाता है? सामाजिक विकास कहा जाता है। समाज स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के सीखने की प्रतिक्रिया सामाजिक विकास है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे शैशव अवस्था में सामाजिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्मजात शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन इस अवस्था में वह अधिक समय तक नहीं रह पाता। दोस्तों समझिए, जन्मजात जो शिशु होता है, जन्म लेता है वो शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही क्या होता है? असामाजिक। यानी उसको समाज या नहीं, समाज है या नहीं, उसे उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन इस अवस्था में जो जन्म के समय जो जिस अवस्था में बालक रहता है, इस अवस्था में ज्यादा समय तक वो नहीं रह पाता है दोस्तों। इसके बाद उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है और सामाजिक की ओर अग्रसर होने लगता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछी भी जाती है दोस्तों, रट लेना इसको। आगे चलते हैं। प्रथम महीना शैशवावस्था की देख रहे हैं हम, तो वह मानव की आवाज को नहीं पहचानता। 1 महीने का बालक मानव की आवाज को नहीं पहचानता है। द्वितीय महीना केवल मानव की आवाज को पहचाने, यानी दूसरे महीने में वो अपने मानव की आवाज है उसको पहचानने लग जाता है। तीसरा महीना वह अपनी मां को पहचानता है। तीसरे महीने में वो अपनी मां को है वो पहचानने लग जाता है। चौथा महीना शिशु अपने पास आने वाले व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखता है, और यदि उसके साथ कोई खेलता है तो वह भी खेलता, वह मुस्कुराता है। चौथे महीने के अंतर्गत यह करता है। बात करते हैं 5वें व 6वें महीने की, तो परिचित व अपरिचित व्यक्तियों को ध्यान से देखता है, वह पहचानने लगते हैं। प्रेम व क्रोध में अंतर करने लग जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, प्रेम व क्रोध में अंतर करने लग जाता है। किस महीने में या किस अवस्था में या किस समय तक बालक है जो
प्रेम और क्रोध में अंतर करने लग जाता है। तो 5 व 6 महीने का बालक शेषवावस्था का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं 7वां व 8वां महीना। कुछ कटा हुआ है दोस्तों, यहां पर 7वां लिखा हुआ है। तो 7वां व 8वां महीना, शिशु बोले जाने वाली आवाज का अनुकरण करता है। जैसे ही उसके सामने कुछ बोला जाता है तो वह उसका अनुकरण करके खुद भी बोलने का क्या करने लग जाता है, प्रयास करने लग जाता है। 9वां व 10वां महीना, शिशु किए जाने वाले व्यवहार का अनुकरण करता है। शिशु जो भी व्यवहार कोई दूसरा वहां पर करता है उसका अनुकरण खुद भी करने लग जाता है। प्रथम वर्ष, 1 वर्ष का बालक मना किए जाने वाले कार्य को नहीं करता। 1 वर्ष का जो बालक हो जाता है उसको अगर हम किसी कार्य के लिए मना कर देते हैं तो उस कार्य को वो नहीं करता है। द्वितीय वर्ष, परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और पारिवारिक कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष का बालक होता है जो अपने परिवार का सदस्य बन जाता है और क्या कर जाता है, जो पारिवारिक कार्य होते हैं उनके अंदर बढ़ चढ़कर वो क्या करने लग जाता है, हिस्सा लेने लग जाता है। 3 वर्ष का बालक या तीसरा वर्ष, शिशु गली के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। जो गली के बच्चे होते हैं उनके साथ 3 वर्ष का बालक है वो खेलना प्रारंभ कर देता है। चौथा वर्ष, शिशु का व्यवहार है वो आत्म केंद्रित होता है। उसे किंडरगार्टन विद्यालय में भर्ती करवा दिया जाता है जहां पर वह नए सामाजिक संबंधों की रचना करता है। और अंतिम है दोस्तों 5वां वर्ष। तो 5वें वर्ष के अंदर शिशु अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान व साझा करना सीख जाता है। 5 वर्ष का बालक अपने साथियों के साथ अपनी पुस्तकें हैं, पेन पेंसिल है, उनका आदान प्रदान करना है वो शुरू कर देता है। यह हो गई शैशवावस्था में सामाजिक विकास। आगे देखते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था का बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है। 5 से 6 वर्ष का बालक होता है वो प्राथमिक विद्यालय में क्या ले लेता है, प्रवेश ले लेता है, जिसके कारण सर्वप्रथम वह स्वयं को नए वातावरण में समायोजित करता है। तो यह क्वेश्चन बन जाता है कि बालक सर्वप्रथम नए वातावरण में अपने आप को किस अवस्था में समायोजित करता है, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, इसके बाद वह विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेता है जिससे उसके सामाजिक व्यवहार में उन्नति देखी जाती है। तीसरा है, बालक का सामाजिक विकास सबसे ज्यादा क्रीड़ा समूह, खेल का मैदान के कारण होता है। तो यह क्वेश्चन बन गया है, बालक का जो सामाजिक विकास है वो सबसे ज्यादा विकास किस विधि से होता है, यह भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, खेल विधि या खेल के मैदान से बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक होता है। बाल्यावस्था का बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है लेकिन उसकी परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है। अपने शिक्षक है उसका सम्मान जरूर करता है लेकिन उसकी जो परिहास करने की प्रवृत्ति होती है उसका दमन वो नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है, बाल्यावस्था का बालक अपने विद्यालय व परिवार और आसपास के व्यक्तियों के बारे में कोई गोपनीय बात का पता करना चाहता है और उसको सबके सामने बताकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। बाल्यावस्था का बालक होता है वो चाहे विद्यालय हो, चाहे कक्षा हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे आसपास हो, उन व्यक्तियों की वो बातें हैं उनके बारे में जो कुछ ऐसी बात है जिसको क्या है कि गोपनीय बात हो, जिसको वो क्या है पता करेगा और फिर सबके सामने बोलेगा और उसको फिर क्या मिलती है, उससे खुशी मिलती है, उसको ऐसा लगता है कि उसको वहां पर बहुत सम्मान मिला है। तो इस कारण वो ऐसी हरकतें करता है। बाल्यावस्था के अंत के लक्षण है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों किशोरावस्था में सामाजिक विकास की ओर। बहुत छोटा टॉपिक है ये तो। किशोर व किशोरियां एक दूसरे के सामने अपनी श्रेष्ठ वेशभूषा व श्रृंगार के साथ उपस्थित होते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। किशोर व किशोरियां एक दूसरे के सामने श्रेष्ठ वेशभूषा या श्रेष्ठ श्रृंगार के साथ किस अवस्था के अंदर प्रस्तुत होना चाहते हैं, किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, किशोर समूह में रहने के कारण प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव, सहनशीलता आदि सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। तो समूह में रहते हैं, किशोर किशोरों के समूह में, किशोरियां किशोरियों के समूह में रहना प्रारंभ कर देते हैं और इस समूह में रहने के कारण उनमें प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता आदि जो सामाजिक गुण होते हैं इनका विकास हो जाता है। अंतिम है, किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में व कार्यों में असफलताओं के कारण उसके सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो किशोर है वो विभिन्न प्रकार के चिंताओं में रहते हैं, कार्यों में असफल होने के कारण
जो सामाजिक विकास उनका होना चाहिए, उनके लिए जो चिंताएं हैं, जो कार्य में असफलताएं हैं, वो उनके सामाजिक विकास में क्या डालती है, बाधाएं डालती है, वो डालती है किशोरावस्था में दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जो देखा है वो देखा है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में, जो हमारे शारीरिक विकास और सामाजिक विकास है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों जो तीनों अवस्थाएं हैं उनके अंदर मानसिक विकास, और मानसिक विकास के बाद में दोस्तों हम देखेंगे संवेगात्मक विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसके साथ ही हमारा जो बाल विकास है इसका टॉपिक कल हमारा खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक इसका और बचा है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट जरूर कर दे सभी साथी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।